8 जुलाई को मैक्सिमम पेरेंट्स, मतलब हमारा टारगेट ये है कि मेरे गांव में एक स्टेडियम है जिसमें करीब करीब 20,000 आदमी आ सकता है। अच्छा, बड़ा स्टेडियम है, बड़ा स्टेडियम है, काफी एरिया के अंदर है। तो हम वहां पर आने वाले टाइम में यदि समाज का सहयोग रहा तो हम वहीं पर डेरा डालेंगे, स्टेडियम में ही टेंट लगा के रुका करेंगे, मच्छरदानी वगैरह हम ले आएंगे अपनी सब लोग। अच्छा, और हम वहीं अपना भंडारा चलेगा, खुद ही खाएंगे खुद ही बनाएंगे। और इसी तरीके से हमारा प्लान है कि हम मतलब क्रांति तो लाके रहोगे अपने हिस्से का काम करना है। हमें नहीं मालूम है कि हमको गाइड करने वाला कोई नहीं है। तो जो समझ में आ रहा है कि ईमानदारी से क्या किया जा सकता है, अगर नहीं समझाएं तो कैसे होगा। हमारे पास नहीं है लोगों की तरह दिखाने के लिए बहुत सारा पैसा फूकने के लिए, हम शोशेबाजी के लिए हमारे पास समय नहीं है, पॉलिटिक्स हमने करनी नहीं है, मतलब चुनाव हमने नहीं लड़ना। इसको भी लोग पॉलिटिक्स बोलते हैं, वो भी कोई बात नहीं। सत्ताओं का विरोध करना हमारा फर्ज है, उसको लोग पॉलिटिक्स बोल देते हैं। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम जो चीज गलत हो रही है उसको कैसे समझाएं, और तो कोई रास्ता हमें समझ में नहीं आता है। तो ये सारे साथियों को अपने अपने यूट्यूब चैनल बना लेने हैं। सब साथियों ने अपने जो फेसबुक्स हैं उनको एक्टिव कर लेना है और अपनी बात को रोज बताना है। जैसे मैं बता रहा हूं अपनी बात को, ऐसे ही आपको भी बताना है। तो जैसे मुझे आप सुन रहे हैं, आपको भी सुनने वाले आगे लोग मिल जाएंगे। और ये हमने देखा है। हम बहुत जल्दी एक वीडियो बनाएंगे जिसमें अपने जो स्पेशल टीम लीडर्स हैं, जो अभी तक 3 साल की यात्रा में जिन्होंने अपना पूरा टाइम दिया, ऊर्जा दी। जैसे कुछ साथी हमसे नाराज हो जाते हैं कि यार इन लोगों को तुमने जो है अपनी टीम के अंदर शामिल कर लिया और बाकी लोगों को क्यों नहीं किया। देखो भाई, मैं अगर कोई काम कर रहा हूं, मैं जिस समझ के साथ आगे बढ़ रहा हूं, मेरे साथ वही साथी आगे बढ़ सकता है जो या तो मुझे समझ रहा हो या मैं उसे समझ रहा हूं, और हमारी फ्रीक्वेंसी इस तरह से मैच कर रही हो कि हमें एक दूसरे से उलझना ना पड़े। मान लीजिए आप मेरी टीम में शामिल होना चाहते हैं और मुझे आपके ऊपर भरोसा नहीं है, फिर आप मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन सकते, जबरदस्ती चेपने की जरूरत नहीं है। फिर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जैसे लोगों की एक टीम बना सकते हैं। हमसे जिस चीज की मदद की जरूरत हो वही है। आपका नाम भी मोर्चा ही रहेगा, आपका नाम भी जनता सरकार मोर्चा रहेगा। आपने वो नाम लेना है वो लीजिए, आपने कोई और नाम लेना है कोई और नाम लीजिए। भाई पर्पस तो देश की सेवा करने से है ना, मकसद तो समाज के अंदर काम करने से है ना। हमारे साथ ही चिपका रहना थोड़ी ना उस बात की गारंटी है। बस आप ये देखो कि कौन सा काम गलत है। ठीक है भाई, हम लोग क्या गलत कर रहे हैं। भाई कई बार क्या होता है, बोलते बोलते हम जैसे थोड़े हंसमुख से स्वभाव के हैं, किसी के बारे में कुछ मुंह से निकल गया, उसको वो दिल पे लेकर के और खिलाफत चालू कर देता है और दिन रात खिलाफत ही करता रहता है। भाई खिलाफत किस चीज की कर रहे हो भाई, मतलब क्या, मुझे समझ में भी नहीं आता है किस तरह की मेंटालिटी के लोग हैं जो मेरी खिलाफत करने को देशभक्ति मानते हैं। भाई मैंने इस बात को कहा कि गांव को हमें जगाना है, इस बात में खिलाफत करने की क्या आवश्यकता है। इकट्ठा करके हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ अपनी बात रखनी है, इसको क्या करना है। मान लो आज मैं हसदेव जंगल के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, हम लोग लगातार बोल तो रहे हैं कि ये नहीं काटना चाहिए। बिल्कुल, हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब आवाज उठा सकते हैं। वो वहां के लोग उठा रहे हैं, उनको नक्सली बना देते हैं, विरोध कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। हमारे बोलने से ये सत्ताएं अभी नहीं रुक रही हैं, क्योंकि हमारी आवाज में अभी इतना दम नहीं है कि इनके कान खड़े हो जाएं। परंतु ये धमाके होंगे, इसीलिए हम 23 मार्च का कार्यक्रम हुआ था और आज हम फिर सड़कों पर हैं, फिर से लोगों से बात कर रहे हैं, फिर से गाँव में जाना चालू कर चुके हैं, फिर से बातचीत। हम तो रुके नहीं एक दिन के लिए भी कि 23 वाले कार्यक्रम की जश्न मना लो। हमने तो जश्न नहीं मनाया, उसकी सफलता के लिए पार्टी कर लो, हमने तो नहीं करी। 23 मार्च को मूर्ति की स्थापना हुई, हम तो 24 को भी लोगों से बात कर रहे थे। बिल्कुल, हम तो 25 को भी मीटिंग्स कर रहे थे और अगले हफ्ते फिर अगले कार्यक्रम